हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज मेरे दोस्त, आप सबका आपकी इस प्यारी सी बैच में स्वागत है। और अब मंजिल दूर नहीं, बस मंडे से जो है ना आपका 10 स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको और ज्यादा इस बैच में जो है वो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जी, आज हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए थोड़ा बेहतर तरीके से बता देता हूँ एक बार ये, तब तक आप लोग सभी आ जाइए। देखिए, अब आपके पास ना मैंने कुछ एक कॉमन सेंटेंसेस बनाए थे, आज वो कॉमन सेंटेंसेस और भी बनाए हैं। तो इन कॉमन सेंटेंसेस को मैं आपके पास जो है वो अपलोड, डे 5 की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। ओके, डे 5 उसमें कुछ एडिटिंग बाकी थी क्या? उसमें शायद दो स्टोरी थी ना, डे 5 में शायद 2 स्टोरीज थी। मैं आपके लिए अपलोड कराता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए अपलोड कराता हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज क्या करने वाले हैं अब उसको जानते हैं, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो जान लिए थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव जानना था, और उसके बाद आज के लिए आपके लिए एक और बड़ा बड़ा सा होमवर्क है उसके लिए, ठीक है। तो डे 6 आप इस पीडीएफ को मैं एडिट करा के आपके पास देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार फटाक से हम उसको रिवाइज कर लें अपनी कहानी को। तो मेरे दोस्त, हमने हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कर लिया। अब एक बार छोटे से रूप में आप इंपेरेटिव सेंटेंस को सुन लीजिएगा। इसको थोड़ा अलग से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट है स्पोकन पर्पस के लिए मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। इंपेरेटिव सेंटेंस इज सो इंपॉर्टेंट। क्या है सर इसकी खासियत, ऐसा कि इतनी तारीफ कर दी आपने इंपेरेटिव सेंटेंस की? ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। एक तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और आगे सारी स्टेटमेंट्स या बातें लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और आगे सारी बातें लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म से। यही इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अगर आपको डू नॉट लगाना है तो आप नेगेटिव बना देंगे मेरे दोस्त। डू नॉट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए और आगे बातचीत लिख दीजिए, ये आपका नेगेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर लेगा। आपने बोला ओके सर। सो मेरे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर दी, सही है सर। अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या क्या आपके एक्सप्रेशंस दिखा सकती है। ये स्टेटमेंट्स आपका एक्सप्रेशन दिखा सकती है ऑर्डर का, आपका एक्सप्रेशन दिखा सकती है। चलिए काम करता हूं, एग्जांपल भी लिखता हूं। ऐसा लिखता हूं जैसे आपको किसी को ऑर्डर देना है, आपको किसी को ऑर्डर देना है, आपने बोला क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करो। सो ये आप ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है डायरेक्ट ऑर्डर। आपने किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, सीधी बात, नो बकवास। कम हियर, क्लीन दिस रूम, इधर आओ, ईट योर फूड, खाओ अपना खाना। सो आप ये चीज रखिएगा। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं हो रही? रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरे भाई, मैं एक बार क्रॉस चेक करा तो क्या शो नहीं हो रहा, और आपकी ही क्यों नहीं हो रहा? आप एक बार हमारे हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर ले। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं शो होगी? क्लासेस के अंदर लाइव क्लास चलती है, इससे पहले की जो क्लासेस है वो क्लास शो नहीं क्यों नहीं होगी? 7th 8th क्लास होगी हमारे बैच की, आपके पास शो होगी भाई। क्लीन दिस रूम, सो क्लीन के बाद बारे में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मेरे दोस्त। आप सीधा बोल दो, कुछ भी किसी को कहना है सीधा बोलिए, क्लीन दिस रूम, गो देयर, डू योर वर्क, कम हियर ऑन टाइम, गो देयर ऑन टाइम, कम एंड सिट हियर, या इधर बैठो, क्लोज द डोर। कुछ आप सीधा बोलते हो, बिल्कुल सीधा। तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्त ऑर्डर देना। अच्छा, अगर आप ये बोलते हो प्लीज, प्लीज क्लीन दिस रूम, प्लीज इस कमरे को क्लीन कर दीजिए, तो अब बताइए आप क्या बोल रहे हो? आपने बोला सर रिक्वेस्ट, लेकिन ये भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट कहलाती है। आपने किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दी, सीधा बोल दिया प्लीज क्लीन दिस रूम, प्लीज क्लीन दिस रूम, ठीक है। ऐप में भी काम चल रहा है मेरे भाई, ऐप में भी काम चल रहा है। 13 नंबर की क्लास है, वाओ, ऐप में भी काम चल रहा है, ठीक है। लाइव सेक्शन में 13 नंबर की क्लास है। सो ऊपर आज 13 नंबर कह रहे हो तो 12 क्लासेस ऑलरेडी आपको शो कर रहा होगा सर। आज 13 नंबर की क्लास है, क्या टेंशन है? स्टॉप लाफिंग बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। प्लीज क्लीन दिस रूम, डायरेक्ट रिक्वेस्ट आप यूज कर सकते हैं। आपने बोला सर एकदम आसान काम है, हमें बेहतर तरीके से ये समझ आया, तो प्लीज लगा के रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं। इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी, इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए सर। सो आप मेरे भाई ये किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सजेस्ट करना। जब आप किसी को डायरेक्ट सजेस्ट करते हैं तब इन टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लीजिए, तो आप ऐसे बोल सको। तो इसको हम मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये तो इजी लग रहा है। इसमें अब स्पोकन इंग्लिश में ये एक तरीके से और चीज यूज की जाती है। इसमें अंडरस्टूड है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, सामने वाला जो इंसान है ना मेरे दोस्त, वो सामने वाले को बोल रहा है। जो भी सेंटेंसेस है आप साथ साथ कॉपी करना है बाद में, लेकिन स्पीड से हाथ चलाना, ठीक है। अब अगर नेगेटिव बोलते हैं तो हम क्या बोल देंगे, डोंट प्ले हियर। अच्छा, डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट प्ले हियर, यहां पे मत खेलो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। आप इसे ऐसे बोलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं इसके बारे में। आप यहां पे कॉपी कर लो एक बार, दो चार एग्जांपल, फिर मैं अच्छी चीज बताता हूं इसके बारे में, आपको क्या सिखाने वाला हूं। और भाई मैं कॉफी भी पी लूंगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, रियली सॉरी। आप बोलोगे सर हमारे सामने कॉफी पीते हुए पढ़ा रहे हो, हमें बुरा लग रहा है, बट सुबह से शाम तक रेगुलर क्लासेस होते हैं। वो मेरे दोस्त जो खाली स्पोकन में है या कोई कोर्स नहीं करते, तो मैं बता दूं, सुबह से शाम तक हमारी क्लासेस होते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? आप ऐसे किसी से कॉफी पूछेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, एनी कभी यूज मत करना, वुड यू लाइक टू हैव एनी कॉफी, नॉनसेंस, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ठीक है। चलिए सर, रिप्लाई होता है नो थैंक यू, नो थैंक यू, आई एम फाइन, नो थैंक यू, आई एम फाइन, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इसमें हमारा लिखा हुआ है बी अ नाइस ह्यूमन। देखो सर ध्यान से सुनिएगा, हमने ये चीज देखा। अब हमारे पास जो आपको यूनिक तरीका सिखा रहा हूं, यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिएगा, 100% यहां पर आप रिक्वेस्ट वर्ब बोलेंगे, आप यहां वांट वर्ब बोलेंगे, आप यहां ऑर्डर वर्ब बोल सकते हैं, आप यहां पर कमांड वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, ये बोल सकते हैं। आप यहां वर्ब सजेस्ट बोल सकते हैं, आप यहां वर्ब एडवाइस बोल सकते हैं। एडवाइस में ऐसे ही होता है। और इसको, ठीक है, इसको आप किसी भी सेंटेंस टेंस में रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां जो पर्सन है, यहां पर जो पर्सन है, और ये पर्सन मेरे दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये जो वर्ब्स हैं, इसमें आप कोई भी टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको टेंस नहीं पता है, लेकिन जब टेंस पता होगा तो कोई भी टेंस लगा पाएंगे, ठीक है। तो टेंस से मैंने स्टार्ट किया, अभी आपकी शर्म खुल सकती है, खुल गई मेरे साथ, तो टेंस में जाएगा। और आपको कोई फ्रेंड भी टेंस से बैच ज्वाइन करना चाहता है, वो लास्ट चांस होगा सर। अब आपकी क्लास जो थी ना वो मंडे से होगी, ठीक है। और मंडे से आपकी क्लासेस एकदम बिंदास चलेंगी, क्योंकि मंडे से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट टेंस। तो अगर टेंस से कोई न्यू स्टूडेंट आपको कोई फ्रेंड बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए लास्ट चांस होगा, क्योंकि टेंस से फिर रिदम बन गया ना, बीच से कोई ज्वाइन करेगा उसको समझ नहीं आएगा फिर स्पोकन बैच। सो दिस इज द लास्ट चांस इफ एनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस बैच। ये लास्ट चांस है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है स्पोकन बैच। और आपको पता है स्पोकन बैच जल्दी जल्दी निकालता है, अगला नेक्स्ट स्पोकन बैच बहुत लेट आएगा। सो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मंडे से, अब मैं डायरेक्ट मंडे मिलूंगा आपको, और मंडे से रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी मेरे दोस्त। और मंडे से कोई आपका फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो आप बता सकते हैं, मंडे लास्ट चांस होगा, ठीक है ना। पोस्टर में बनवा दूंगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर आपको पता है नेक्स्ट स्पोकन बैच बहुत लेट आएगा। सब्जेक्ट है सारी वर्ब है पर्सन। इसके बाद आप 101% मेरे दोस्त आप दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। किस कंजंक्शन का? दैट कंजंक्शन का। दैट कंजंक्शन का आप डेफिनेटली यूज करेंगे। इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भैया एक बहुत अच्छी चीज है, आप जबान पे चढ़ाइएगा मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा यहां
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईडी। एक हमारे प्यारे दोस्त लिख रहे हैं सर मैं बहुत एक्साइटेड हूं टेंस के लिए। ठीक है सर, वेरी गुड। देखिएगा इसके बाद जो भी आप बोलना चाहें, अभी तो और पिटारे में, हाँ ये अच्छी चीज है, पता है स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होती है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि तुम आ जाओ, मैं चाहता हूं वो यहां आए, मैं चाहता हूं तेरे दोस्त करे तेरी मदद। ये इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। आपको फिर क्या करना है, अगर नेगेटिव हुआ थोड़ा अजीब लगेगा बट ये सही होता है, ठीक है ना, तो आप नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसको जरूर कॉपी, मैंने कहा था ना। तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप सभी से, जो मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं स्पोकन में, प्लीज नोट्स बनाइए। आपके रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले नोट्स, सारी वो बातें मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पोकन में यूज करते हैं मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा। बाकी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, टेंस का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा तैयार किया मैंने इन दिनों में, ठीक है ना सर। सो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट वांट ऑर्डर कमांड एडवाइस है, ठीक है, सजेस्टेड पर्सन है, दैट है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। हमारी कॉपी फिनिश, देखो कैसे। मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि मोहित वहां जाए, मैं चाहता हूं कि मोहित वहां जाए। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा बोलना। बताओ बताओ, मैं चाहता हूं कि मोहित वहां जाए। क्या बोलोगे इंग्लिश, क्या बोलोगे? मैं चाहता हूं कि मोहित वहां जाए। आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट मोहित गो देयर। अब सच्ची सच्ची बताइए, ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनते थे ना, अब से बनेंगे। मैं चाहता हूं कि मोहित वहां जाए, आई वॉन्ट दैट मोहित गो देयर। आपको ये रखना है, मैं चाहता हूं कि मोहित वहां ना जाए। आप पता है बिल्कुल सेम बोलोगे, मैं चाहता हूं कि मोहित वहां ना जाए, आई वॉन्ट दैट मोहित नॉट गो देयर। आप बोलोगे सर कितना अजीब सेंटेंस लग रहा है, और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे गलत इंग्लिश बोल दी। ये बिल्कुल सही है, आप ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू मोहित गो देयर, आई वॉन्ट मोहित कुछ भी नहीं, आई वॉन्ट दैट मोहित गो देयर, आई वॉन्ट दैट मोहित नॉट गो देयर। सीधा बोलना है सर आपने। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहां कोई भी टेंस आप यूज करिए। एक काम करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर हम एक टेंस यूज करते हैं, मैं चाहता था कि, आई वांटेड दैट, मैं चाहता था कि मोहित वहां जाए। इसका तब भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बिल्कुल सही है। आई वांटेड दैट मोहित गो देयर, आई वांटेड दैट मोहित नॉट गो देयर। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं पता है आपको? इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नो ग्रामेटिकल टर्म्स व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज़ नो वन इज गोइंग टू आस्क टेल मी द ग्रामर कांसेप्ट, टेल मी द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स नॉट। इफ यू नो इन व्हिच सर्कमस्टेंस यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, गो फॉर इट। If someone is doing something and you do not want that particular person do it, then you can say, I want that you know, no, you not go there. I want that you not clean this room. I want that you clean this room. I want that you clean this room, my bro, because I trust you. So I want that you clean this room. You're a genius. I want that you repair my car. Are you getting my point? So this is the point. No one is here to ask you about any grammatical concept. So you are my friend. So if you want, you can speak. Grammar concept. अगला क्या होता है? अब जैसे हमारे प्यारे दोस्त पूछ रहे हैं, ये है हमारे शर्मा जी, अमन शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर इधर टू लगा दें? नहीं, फिर गलती कर रहे हैं आप, फिर गलती कर रहे हैं आप। अगर आप में से कोई भी मेरे दोस्त अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास से देखे, ठीक है, फर्स्ट क्लास से देखे, आपकी जो पहली क्लास है। सर थोड़ा स्पीड कम रखो बोलने की। अब हेमंत गलत बात है ना आपकी, आप एक प्यारी सी चीज बोल सकते थे, सर प्लीज स्पीक स्लोली। इजी थी ना इंग्लिश, क्यों नहीं बनाई आपने? सर प्लीज स्पीक स्लोली। आप कोई भी कमेंट ना हिंदी में लिखो, कोई टेंशन नहीं, आप इंग्लिश में लिख दो, टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी लिखोगे मैं समझूंगा ना, कौन टेंशन, कौन पूछा आपसे? सर वीडियोस आर नॉट शोइंग, ऐसे बोल देंगे उसे आप, ठीक है आदेश आकाश। पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं जानना आपने, प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड में दोस्त अगर आप जानना चाहते हैं, चलो और सेंटेंसेस बनाते हैं, छोड़ो। आपने चीज सुनी होगी, ठीक है, मैंने आपने चीज सुनी होगी, क्या चीज है? ध्यान से सुनो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। पहले सुना है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। या आपने ये अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड, हर किसी से रिक्वेस्ट की जाती है कि ही और शी, ही या शी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सीट बेल्ट लगा लें। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब सीट बेल्ट बांधना। ये सारी चीजें ना आपको वर्ब्स भी दूंगा मैं। सो पता है क्या करोगे सर? आप बोलोगे आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दैट कि यू, हां, फास्टन योर सीट बेल्ट, यू फास्टन योर सीट बेल्ट। सर कितना आसान लग रहा है, मजा नहीं आ रहा आपको सीखने में? बताओ। आई वांट दैट यू प्लीज, आपने बोल क्या बोला? आई रिक्वेस्ट यू दैट यू फास्टन योर सीट बेल्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। लाइक में बोलते हैं एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड दैट ही और शी फास्टन, ठीक है, फास्टन हिज और हर सीट बेल्ट, है ना? अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, देखिए एक बात बताओ सर, अगर टेंस एक बार मैं आपको अपने स्टाइल में सिखा गया, स्पोकन इंग्लिश के स्टाइल में, देखो कंपटीशन एग्जाम में अलग से टेंस देखते हैं, मैं आपसे चैलेंज देता हूं, आफ्टर योर टेंसेस यू विल एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। आफ्टर टेंस सीखने के बाद आप इंग्लिश को लर्न करना एंजॉय करोगे, ये चैलेंज मानना मेरा। सर आप फिर से पहले टेंस स्टार्ट कर देते हैं, सर ये थोड़ी सी क्लासेस ना लेना जरूरी था, थोड़ी सी शर्म आपकी खुल गई है। अब अगली क्लास में डायरेक्ट मंडे करेंगे, ये छुट्टी आप कीजिए, आप छुट्टी एंजॉय कीजिए तब तक, क्योंकि तब तक हम नए बच्चों का एडमिशन लेंगे मंडे से फिर। ठीक है, हम टेंस और फिर आपकी दुनिया बदलने वाले, मैं कह सकता हूं टेंस इज द बैकबोन। नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला बताइए। देखो वो मेरा पॉपुलर है, मैं बोलता हूं एक सेंटेंस आप बनाओ, उसके पापा चाहते थे कि वो वहां बस से जाए। उसके पापा चाहते थे कि वो वहां बस से जाए। मजा आ जाएगा अगर आपने इंग्लिश बना दी तो। देखो बनेगी तो ऐसे ही, उसके पापा चाहते थे कि वो वहां बस से जाए। आई डू नॉट लाइक हॉलीडे, खुशी है या कौन है? आकाश, 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 आकाश। नो सर आई डोंट लाइक हॉलीडे। उसके पापा चाहते थे कि, हिज फादर वांटेड दैट, उसके पापा चाहते थे कि वो वहां बस से जाए, ही गो देयर बाय बस। देखो सर कितना अजीब है ये सेंटेंस, उसको ग्रामेटिकल नेम भी बहुत अजीब है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इसका टेक्निकल नाम लिखा हूं सर, आपको जरूरत नहीं अलग जानने की, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप चकरा जाओगे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इसका नाम है, बट याद रखना आपको जानने की जरूरत है। मूड वर्ब बोलते हैं इसको, तो ये होता है पार्ट ऑफ मूड वर्ब, बट आपको जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, आपके घर पे कोई बड़ा हो जिसे ग्रामर आती हो, क्या पता वो जानना चाहिए क्या बोलते हैं, सर से पूछ लेते, सो उनके लिए सर ये पता है क्या, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट अपना बताता हूं, शायद जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं जानते मैं उनको बताता हूं। ये मैं 13 ईयर से पढ़ा रहा हूं। एक सेकंड, एक सेकंड, ये बताओ। हाँ चलिए मेरे दोस्त, मैं कुछ बता रहा था आपको अपने बारे में। तो
मैंने जो स्पोकन पढ़ा ना, जब जो ऑफलाइन में पहले बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ना ये पता है ऑफलाइन में बहुत पहले, और मैं पहले ये मानता था कि स्पोकन की जरूरत नहीं होती, स्टूडेंट्स अपने आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है इट्स क्वाइट इजी टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज़ इफ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? इफ यू नो ग्रामेटिकल टर्म्स इट इज क्वाइट इजी टू अप्लाई देम। और जैसे स्टूडेंट्स को जाना सर जबान पे नहीं चढ़ती है, ये भले ही हमें जो है ना ग्रामेटिकल टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। फिर मैंने जो है स्टडी किया, ठीक है, फिर मैंने स्टडी किया, तब जाके चीजों को जाना, अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है आप शर्माते हैं। तो मैं क्या बता 13 साल से डियर, और जिस लेवल पे हम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, या वो चीजें मैं आपको दिखा दूं एक बार, जिनको पता है अच्छी बात है। अभी भी ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, अभी भी ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। जैसे अभी मैंने अपने ऑफलाइन बैच की ना वीडियो अपलोड की थी, जयदीप सर की ऑफलाइन बैच, तो वीडियो हमारी टीम ने बनाई थी, उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसके बाद ना, ओपन करके देखिए। ये ऑफलाइन बैच है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं स्टूडियो लाइट ऑफ कर दूंगा तो आपको और बेटर नजर आएगा, आपको और बेटर नजर आएगा। दिस इज माय बैच, ऑफलाइन बैच, अभी लास्ट वीक की वीडियो है। ऐसे चलता है ऑफलाइन बैचेस मुखर्जी नगर में हमारे। तो ये मेरा ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन बैचेस अभी 4 बैच चल रहे हैं मेरे, देख रहे हैं आप लोग भी। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि चलो मैं अपने ऑफलाइन बैच चलाऊंगा, आपको ऑफलाइन बैच में। लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश जो होती है, तो मैं आपको ये ऑफलाइन वाली बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ऑनलाइन टीचर के साथ साथ ऑफलाइन भी हूं। ऑफलाइन जो टीचर होता है ना, उसको ये पता होता है सर कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो मैं आज आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी ये है सर कि आप शर्माते हैं। आपको ये लगता है आपको कोई गोली मार देगा, आपने गलत इंग्लिश बोल दी तो आज मैं अच्छे मूड में हूं, आज मेरा मन हो रहा है बताने का। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट इंग्लिश यूज नहीं करनी है। आपको स्टार्ट करना है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज करना। देखो एक बात, मैं अपने जो शब्द मैंने बोले उसको लिख के देखो, आपको कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है, नहीं बोलनी, आपको स्टार्ट करना है थोड़ी थोड़ी स्पीकिंग। देखो मैं ये भी तो आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूं, बट आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं वो ज्यादातर हिंदी में ही सारी बातें करना पसंद करते हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी सेंटेंसेस इंग्लिश के उसमें मिक्स करने स्टार्ट करने। जैसे मुझे कुछ बात करनी है, अरे आई वांट टू टेल यू वन थिंग, पता है क्या हुआ? देखो मैं क्या कर गया, छोटी सी बात इंग्लिश में बोल गया, फिर हिंदी छोड़ गया। आई वांट टू टेल यू समथिंग, कल क्या हुआ, मैं घर जा रहा था तो सडनली ना मेरे दोस्त आया। अब देखो ऐसे हम लोग ऐसे ही करते थे, हमारे पास क्या होता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वी हैव टू पे ₹5 द फाइन व्हाई इफ यू यूज एनी हिंदी वर्ड यू हैव टू पे फाइन। तो हमें फाइन देना पड़ता था। स्कूल में रहते थे दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक हम कुछ कर नहीं सकते, इंग्लिश में बोलना होता था बचपन से, छोटे छोटे ऑटोमेटिक प्रेशर ने हमें इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर बना दिया बेसिकली बात। ये चीज है दोस्त। इसलिए मैंने क्या किया, उन चीजों को समझा, और वही मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं और वहां सब इंग्लिश बोलते हो, एक उस कमरे में से मैं 1 महीने में आपको निकालूं, खाना पानी सब कुछ है वहां पर, सब कुछ करूं, आज आपको एक ऐसे ग्राउंड पे बंद कर दिया जाए हॉस्टल में जहां पर सब इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं कर सकता। सो आफ्टर 1 मंथ आप पता है इतनी बढ़िया बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं। एक और एग्जांपल, मेरे फ्रेंड है इधर मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो वो डॉक्टर है, तो उनको ना हर 6 महीने में एक पास मिलता है फ्री, तो कंट्री विजिट कर सकते हैं। तो वो कंट्री में गए, कंट्री का मतलब यूएस में गए वो, और वो वहां करीब करीब 10 दिन तक उन्होंने रहा। वो जब वापस आए, पता है वो क्या कर रहा था, वाई स्पीकिंग ही वाज यूजिंग मोर इंग्लिश देन हिंदी। देन आई आस्क्ड हिम, हैव यू सीन एनी चेंज? देन ही सेड, व्हाट, यू आर यूजिंग मोर इंग्लिश देन हिंदी, हाउ इज दैट पॉसिबल? देन ही सेड, ओह माय गॉड, आई डिडंट इवन रियलाइज इट। कहते हैं मैंने तो रियलाइज नहीं किया था। कहता बस तो उसने बोला यार तो 10 दिन में वहां परेशान हो रहा, हिंदी कोई बोल नहीं रहा था। भाई मात्र 10 डेज उसमें चेंज लिया है, मात्र 10 डेज। आप आज अपने सर्कमस्टेंसेस बदल दो, आप आज अपना एनवायरनमेंट बदल दो, आज आप अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में, सपोज करो, एंड यू हैव 1 आवर एंड यू कैन नॉट यूज एनी हिंदी वर्ड। आप जो भी बोलो टूटी फूटी कुछ भी, जैसे आई वेंट देयर प्ले विद माय फ्रेंड क्रिकेट, आई एंजॉयड अ लॉट, देन आई केम होम, देन आई टुक सम रेस्ट, देन आई वेक अप, डू माय वर्क। ऐसा सर ये चीज आप में कमी नहीं है, आपके माहौल में कमी है। सही है सर, आप में कमी नहीं है, आपके माहौल में कमी है। वो माहौल बदलना होगा, माहौल नहीं बदल सकते आप। तो सर आप दोनों बातें कह रहे हो, माहौल बदलना होगा, बदले तो आप अपना माहौल क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा स्टूडियो है सर, एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर कैमरा। मेरे में कोई शाइनेस नहीं है, मेरे में कोई शर्म नहीं है। आप मेरी कभी ऑनलाइन क्लास देखिएगा, आप यूट्यूब पर मेरा वो पढ़ाने का तरीका देखिएगा, मैं बिंदास बेशर्म होकर बोलता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई हिचक नहीं। मैंने हजारों बच्चा होता है बैचेस में हमारे, वो हजारों बच्चा ऑफलाइन कोरोना से पहले होता, आपको 7-8 हज़ार बच्चा हमारे पास होता था क्लासेस में, सबके सामने इतना मजा आता था। अब ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में कैमरा टंगा है, बोलना ही तो है। सो ये ध्यान रखना, आप बेशर्म बन जाओ इंग्लिश बोलते वक्त। मैं चैलेंज देता हूं, आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, ठीक है? चलिए, तो अभी तो 11 क्लास हुई है, ढंग से टॉपिक भी स्टार्ट नहीं हुआ, आप इतना चेंज है, ठीक है ना? सो प्लीज यू हैव टू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, एंड इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट यू आर द स्पीकर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यू आर द लिसनर एज वेल। यू हैव टू फेस योरसेल्फ, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। सो दिस इज माय एनवायरनमेंट एंड आई एम द स्पीकर एंड आई एम द लिसनर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप हो ना हो, मेरे सामने कैमरा टंगा हो, मैं बोलता रहूंगा, तो मेरे सामने दीवार भी हो, आई कैन टॉक टू इट, मैं इससे बातें कर सकता हूं, ठीक है? ऐसा बनना है। इसलिए पता है स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा सीख जाते हैं, 11 12 के या 9 10 के स्टूडेंट जो होते हैं ना स्पोकन बैच में, वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं सर। एंड कौन सा आपका नाम ब्लर आ रहा है स्क्रीन में, सर यू आर नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ वेरी गुड एक्टर। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड एक्टर, है ना? आप अच्छे स्पीकर बनना है तो आपको एक्टर बनना होगा। और अच्छा स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का मतलब क्या होता है बेसिकली, डू यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पीकर? स्पीकर मींस व्हाट? जो लिसनर को अपने आप को लिसन करने के लिए मजबूर कर दे, देन यू आर अ गुड स्पीकर। स्पीकर बोलने वाले को स्पीकर नहीं बोलते। एग्जैक्टली स्पीकर का मतलब क्या होता है, पहला टारगेट जो आप बोल रहे हो दूसरे को समझ आना चाहिए, दूसरा टारगेट जो आप बोल रहे हो दूसरा उसको सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। सो यू हैव टू मेक द लिसनर लिसन यू, देन ओनली यू आर अ गुड स्पीकर। आपको मैं अच्छा स्पीकर लगता हूं, मेरे से अच्छे स्पीकर मैं आपको दिखा दूंगा। कहां दिखाएंगे सर? सर मेरे से अच्छे स्पीकर है 6th क्लास के स्टूडेंट, 7th क्लास के स्टूडेंट, जहां मैं रहता हूं मेरे सामने स्कूल है, मेरी बिल्डिंग के सामने स्कूल है, वहां पर जब एनुअल डे फंक्शन होता है 7th क्लास का बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, सर वो इतनी बेहतरीन स्पीच देते हैं ना, वो स्टोरी टेलिंग करते हैं और वो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो क्या गजब के स्पीकर होते हैं, इतनी प्यारी इतनी गजब की उनकी आवाज होती है। मैं उनको सुन रहा हूं तो मुझे लगता है माय गॉड आई हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीस चिल्ड्रन, बिकॉज़ व्हाई स्पीकिंग हाउ दे से वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ विलेज, ही वाज वेरी पुअर, he wanted to earn some money but he did not have any work to do, he wanted but there was nobody to help,
वैसे एक्टिंग करते हैं, आप शौक हो जाओगे। आप लोग छठी क्लास का बच्चे, 7th क्लास का स्टूडेंट है, और हम अधेड़ उम्र के हो गए और हमें शर्म आ रही है। आप देखना ना प्राइवेट स्कूल का क्या है उनका माहौल सेट। अब आप प्राइवेट स्कूल में तो वापस जाएंगे नहीं, आप में से कोई स्कूल में वो वापस जाएगा नहीं, तो ये एक्टिंग आपको खुद ही करनी है। वो स्टोरी टेलिंग करते हैं यार ऐसे। और दूसरा उसको जैसे आता है, रियली इज दैट सो, या माय फ्रेंड, दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब किस आवाज को पिच करना है, किसे लो आवाज करना है। बोलते ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट विलेज, ही वाज वेरी पुअर, ही वाज वेरी पुअर। देखो उनको ये तक पता है। और हमारी तो प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हम उस तरफ जा भी नहीं रहे। अभी तो मैं आपको कह भी नहीं रहा कि वाई स्पीकिंग योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी करेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, उस तरफ तो मैं जा भी नहीं रहा सर अभी, ठीक है, उस तरफ तो मैं जा भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपका मन करे तो ये मत सोचो नो वन इज परफेक्ट, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमसे अच्छे अच्छे स्पीकर हैं सर, और हमसे अच्छे अच्छे स्पीकर स्कूल्स में हैं, 6 7 के बच्चे हैं, क्योंकि हमने जिस टाइप की स्कूलिंग की और आज इस टाइप की स्कूलिंग का लेवल अलग ही है। तो हर बच्चा एक्टर है स्कूल में आजकल, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, 14 to 16 आवर्स की स्टडी करने वाले हैं बच्चे। सब बिल्कुल बेझिझक होके बिंदास होके बोलिए, शर्म को लात मारिए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। सो अब आप ऐसे सेंटेंसेस बना पाएंगे, बिंदास बना पाएंगे, ठीक है, बिंदास बना पाएंगे। चलिए अब ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको ये करना है। चलो एक एक सेंटेंस में आपको बोलता जाऊंगा, थोड़ा स्पीड से बनाते चलिएगा, अच्छा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये काम करते हैं, सेंटेंस ये बनाते हैं, लेकिन आपके पास जो मैंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके लिए अब जिक्र कर लेते हैं आगे। जैसे ये सेंटेंस है, हमने ना उस दिन ये किया था मेरे दोस्त, हमने क्लॉथिंग का कर लिया था, इसके कुछ और आगे सेंटेंसेस कराए मैंने। ये क्लॉथिंग कर लिया था हमने, वेयर द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है ना, वेयर द शर्ट, बाय न्यू क्लॉथ्स, थ्रो अवे, ये वाले कर लिए थे हमने। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फूड, ईट द फूड, फूड खा लो, हीट द फूड, ये कर लिए थे। आई एम हंग्री, वॉश द वेजिटेबल्स, पुट द सॉल्ट, और एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन, इसको एजुकेशन भी बोल देते हैं, एजुकेशन भी बोल देते हैं। सर यहाँ तक है, अब देखते हैं, अब मजा आने वाला है। रीड द लेसन, अब इसको उसमें डाल दो, हु इज गोइंग टू रीड द लेसन, आई वांट दैट रोहन रीड द लेसन, मैं चाहता हूँ रोहन रीड करे लेसन को। तो मैंने क्या बनाया सेंटेंस, आई वांट दैट रोहन रीड द लेसन, मैं नहीं चाहता मोहन लर्न करे लेसन को, याद करे, याद करना और पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना, लर्न का मतलब याद करना। मैं चाहता हूँ मोहन लर्न ना करे लेसन को, मैं चाहता हूँ मोहन लर्न ना करे लेसन को। क्या बोला, आई वांट दैट रोहन नोट लर्न द लेसन, आई वांट दैट रोहन नोट लर्न द लेसन। कमेंट, अभी तक कौन सी कमेंट की आपने, नहीं ध्यान जा रहा। आई वांट दैट रोहन रीड द लेसन, आई वांट दैट मोहन नोट लर्न द लेसन, राइट द काउंटिंग, ठीक है, राइट द काउंटिंग। अब राइट से एक नया सेंटेंस बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ रोहित सेठी एक कॉमेडी मूवी लिखे, एक कॉमेडी स्टोरी लिखे, इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे। मैं चाहता हूँ रोहित सेठी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे, रोहित सेठी कॉमेडी मूवी लिखते हैं। मैं चाहता हूँ रोहित सेठी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे। आई डोंट वांट दैट रोहन नॉट लर्न, नहीं नहीं, आई वांट दैट रोहन नॉट लर्न द लेसन। चलिए बताइए, आई वांट दैट रोहित सेठी राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। काउंट द कॉइन्स, कॉइन्स को काउंट करो। देखो अब इससे एक स्टोरी बनाओ, इस सेंटेंस से एक स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाओ। मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए थे, मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए थे, ये टेंस में बनवाऊंगा मैं आपसे स्टोरी बड़ी बढ़िया। मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए थे, क्या बोलेंगे सर, मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए थे। तो आप बोलो माय फ्रेंड एंड आई, माय फ्रेंड एंड आई, माय फ्रेंड एंड आई वेंट टू मार्केट, माय फ्रेंड एंड आई वेंट टू मार्केट। हाँ, हमने एक बुक खरीदी थी, हमने एक बुक खरीदी थी, हमने एक बुक खरीदी थी। वी बॉट अ बुक, वी बॉट अ बुक। अगर टाइप नहीं कर पाए जल्दी तो बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। वी बॉट अ बुक, हमने एक बुक खरीदी थी, वी बॉट अ बुक, हमने एक बुक खरीदी थी। सही, डन। हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए थे, हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए थे। टाइम अप। वी गेव 100 रुपीज टू द शॉपकीपर, वी गेव 100 रुपीज टू द शॉपकीपर, हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए थे। उसने हमें एक्सचेंज दे दिया था, या उसने हमें रिमेनिंग अमाउंट दे दिया था, जो बचा होगा उसने हमें रिमेनिंग अमाउंट दे दिया था, या उसने हमें चेंज दे दिया था। चेंज भी बोलते हैं, प्लीज कीप द चेंज, बोलते हैं ना किसी को आप देते हो पैसे, प्लीज कीप द। ही गेव अस द चेंज, ही गेव अस द चेंज, चेंज मतलब जो पैसा, सपोज आपने 100 रुपए दिए, हाँ, और बुक थी 92 की, तो आपने 8 रुपीज उसने वापस दे दी। सो मैंने बोला सर ही गेव अस द चेंज, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को सलाह दी थी कि वो कॉइन्स को काउंट कर ले। अब आज आपको मैं बताता हूं, मैं इसकी इंग्लिश लिख दूंगा वैसे। मैंने अपने दोस्त को सलाह दी थी कि वो कॉइन्स को काउंट कर ले। हमेशा ऐसे ही आएगा जबान से, ये कर ले वो कर ले, देख लो हमेशा इन सेंटेंसेस में ऐसे ही आएगा, हमें इन सेंटेंसेस में हमेशा ये दिखाई देगा, ये कर ले वो कर ले, वहां चला जा, ये आ जा, वो कर ले। मैंने अपने दोस्त को सलाह दी थी कि वो कॉइन्स को काउंट कर ले। चलिए मैं लिख भी देता हूं सेंटेंस को, ये बनेगा सर। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप सजेस्ट वर्ब यूज करते हैं, अप टू प्रेपोजिशन जरूर लगाइएगा, जरूर लगाइएगा, हमेशा आएगी, हमेशा। किसके साथ, सजेस्ट के साथ। जब कभी भी क्या लिखोगे, पर्सन, तो क्या लिखा सर, सजेस्ट टू प्लस पर्सन, हमेशा। जैसे टॉक टू, सजेस्ट टू, रिप्लाई टू, मैसेज टू, ठीक है, ऐसे। तो क्या बोलोगे सर, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड, या आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड दैट ही काउंट द कॉइन्स, दैट ही काउंट द कॉइन्स। देख रहे हैं सर कितनी खतरनाक चीजें हैं। तो आप इसे ऐसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने एक स्पीकिंग के लिए, मतलब बोले तो स्पोकन इंग्लिश कैसे कैसे पढ़ी जाती है वो थोड़ा साइड दे दिया, फाइल दिया, तो 10 क्लास आपको कंफर्टेबल कर दी, ठीक है, करिए ना कंफर्टेबल। तो अब इनको इस तरीके से दिमाग में रखना। ऑल कूल, ऑल कूल। चलिए, तो हमारे पास ये चीजें जो अच्छी अच्छी बन सकती थी, हमने उन चीजों को समझा है, रखा है। तो क्या बोला आपने, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट ही काउंट द मनी, आई एडवाइस कि भाई क्या पता कम हो, है ना। आप इसको ऐसे देखिएगा, इजी हो गया ना चीजें, आ रही है चीजें, कंफर्टेबल हो गए आप लोग। अब मैं जो आपको एक चीज बता रहा था, थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब इंटरेस्टिंग सी अजीब सी लगेगी, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। देखो स्पोकन ऐसे ही टूटा हुआ है भैया, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जब कभी भी आप इंग्लिश में बात करें और आप अपने साथ बाकी लोगों को भी बोलना चाहें, तो उसमें आपको इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सर ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं मेरे दोस्त, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन को दिखाते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब थोड़ा सा बचपन आपको याद होना मेरे दोस्त, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते थे, याद है, और नहीं भी याद है तो कोई नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ सीख लो। इसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, जो क्या होता है, हमारा लिसनर होता है, ये होता है हम स्पीकर जो बोल रहे हैं, और ये जो है ना तीनों, इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। हालांकि स्पोकन में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अच्छी चीज मैं मानता हूँ, ये पता होनी चाहिए आपको।
अब जो है वो हमारे पास जो है, जब कभी भी आप कोई नॉर्मल स्टेटमेंट बोलो, नॉर्मल केस या पॉजिटिव सेंस, कोई भी चीज आप पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो, हमेशा हमेशा पहले लिसनर यानी कि यू को बोलिएगा, फिर थर्ड पर्सन को बोलिएगा, और फिर अपने आप को सबसे बाद में बोलिएगा, सबसे बाद में, हमेशा याद। और अगर वी हुआ तो वी को सबसे पहले बोलिएगा, और अगर आई हुआ तो आई को सबसे बाद में बोलिएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर मुझे बोल रहा हूँ तुम, वो और मैं इस काम को कर लेंगे, हमने अच्छा किया, हमने मतलब अच्छा किया होगा, तो हमने अपना काम सीरियसली किया, तो यू ही एंड आई डिड दैट वर्क सीरियसली, डिड दैट वर्क सीरियसली। भाई इसका ध्यान रखना, वरना मैं इसकी इंग्लिश बनाने कहता ना तो आप तो कुछ भी बना देते, आप बोल देते सर ही यू एंड आई, जबकि ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप यू से ज्यादा रिस्पेक्ट ही को कर जाते। ये रिस्पेक्ट का खेल होता है, ये पता है क्यों बनाई गई हैशटैग रिस्पेक्ट? सर ये स्पोकन में फर्क बहुत पड़ता है, तो ग्रामेटिकली भी गलत है और स्पोकन में भी गलत है। ही यू एंड आई, यू ही एंड आई, अपने आप को सबसे पीछे, पहले आपको रिस्पेक्ट फिर दूसरे को, ऐसे। अगर वी हुआ तो वी एंड दे विल गो देयर, वी एंड दे तो वी पहले बोलिएगा, वी एंड ही विल गो देयर, वी एंड ही विल गो देयर, वी एंड ही विल गो देयर, ही एंड वी नहीं, क्योंकि वी में हम सब आ गए ना, तो मैं सबको पीछे रिस्पेक्ट करूंगा। तो इसको इसी में आपको कॉपी करने की सलाह देता हूं ना, छोड़, इस ज्यादा बहुत बड़े नोट्स नहीं बनने वाले हैं आपके, लेकिन जितने नोट्स नेसेसरी आपने नोट्स नहीं बनाए ना, तो आप रिवाइज कैसे करोगे? फिर पीएनजी से रिवाइज करोगे। डे 5 की पीडीएफ आपको मैं ढूंढता हूं, मैंने क्या कराया था मैं एक बार देखता हूं, आपको प्रोवाइड करता हूं। स्टोरी तो थी वो तो शायद, है ना, या कुछ सेंटेंसेस थे, मैं देता हूं। तो वी एंड ही विल गो देयर, इजी चीज सर, ध्यान रखना है ना, थोड़ा याद रखना पड़ेगा चीज, याद रखना, कैसे याद रखोगे? अपने आप को सबसे बाद में, आई को सबसे पहले, यू पहले आपको रिस्पेक्ट, फिर दूसरे को, फिर मुझे, अपने आप को सबसे पीछे रखना है। और अगर वी है तो वी को सबसे आगे रखना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर चोरी चकारी कर ली तो कुछ गलती कर दी तो नेगेटिव सेंस में केस नंबर 2 हमारा बनता है नेगेटिव सेंस। अगर कोई नेगेटिव सेंस है, कुछ गलत काम किया है, उसमें गलती सबसे पहले अपनी है तो अपनी मानिएगा, और हमारी है तो हमारी मानिएगा, उसके बाद यू बोलिएगा अगर शामिल है, और उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि ही वगैरह बोला ना हमने, ये वाला ऐसा रखना। पता है कैसा? क्यों सर? कभी ये नहीं बोलते ओए तेरी तेरी वजह से लॉस हुआ है, मेरी वजह से। गलती हमेशा अपनी मानो, पहले पहले अपनी। मेरे से गलती हुई, आपसे भी हुई, मेरे से गलती हुई, आपसे भी हुई। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। आप ऐसे बोलोगे, कभी भी मेरे भाई ये चेक मत कीजिएगा सर यू एंड आई नहीं, गलती पहले दूसरे पे मत थोपो, ये बहुत गंदा होता है। यू एंड आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जब भी कुछ नेगेटिव बात बोलनी अपना गलती सबसे पहले, अगर आप उसमें शामिल थे, आई एंड यू, आई ही एंड यू, आई एंड यू एंड ही, ऐसे। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन, है ना, 1 2 3 ऐसे गलती मानी जाती है, मुझसे हुई, हमसे हुई। सो वी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अलग अलग बोलो, लेकिन अगर मैं और आप रिस्पॉन्सिबल है तो आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यू एंड आई मत बोलिए, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, आई एंड यू डिड दैट वर्क रॉन्गली, है कि नहीं? इजी है, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छी चीज है, और जो आप यूज करते ही हो मेरे हिसाब से, तो आप इसको यूज करोगे ही करोगे। प्लीज सर बता दो, क्या बता दूं आपके पास, मेरे पास तो कोई कमेंट आपकी पूछी नहीं जो आपने डाउट पूछा, और डाउट मैं अवॉइड कर दूं स्पोकन का, तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरी तो हमेशा नजर ही आपकी कमेंट्स पे होती है। इट्स फाइन सर। चलिए, तो आज का हमारा टास्क खत्म हो गया, पीडीएफ में फिर उसी में इंक्लूड करूंगा, तो आज की कोई पीडीएफ अपलोड नहीं करेंगे हम, ये सेंटेंसेस उसी में इंक्लूड करके आपको मिल जाएंगे, उसी में है बेसिकली, मिलेगा, ठीक है ना? सो अब क्या काम है हमारा? अब हमारा काम है सर मंडे का वेट करना। अब आपकी डायरेक्ट क्लास मंडे को होगी, और मंडे से हम एक नई शुरुआत लेंगे। एक्चुअल में मैं बोलूं ना तो मंडे से आपका स्पोकन मैथ स्टार्ट होगा, एक्चुअल में बोले तो। क्यों? क्योंकि अब तक आपको थोड़ा शर्म खुलना है, ऐसे बोलना सीखना है, ऐसे बोलना है, ऐसे सर्कमस्टांसेस, बहुत कुछ आपने इंटरेस्टिंग सीखा, लेकिन अब मंडे से और बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है आपको चीजों में, ठीक है? सो सी यू ऑन मंडे, मंडे मिलते हैं। ग्रामर बुक जल्दी आएगी, 5 में आ जाएगी पक्का। करेक्ट, तो रेस्ट कीजिए मंडे तक, रिकॉर्डेड क्लास लाइव सेक्शन में ऊपर शो हो रही है मेरे दोस्त। तो चलिए बाय, टेक केयर, सी यू मंडे। अब आप एक्साइटेड रहिए मंडे के लिए, मजे करिए तब तक, मंडे से बहुत अच्छा फील करेंगे, मंडे आपको एकदम जंप मिलेगा। मंडे से आप प्रेजेंट, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मंडे को सिखाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मंडे को सीखना ही है, हर क्लास में टेंस पक्का खत्म करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं स्टोरीज भी बनवाऊंगा, सेंटेंसेस भी बनवाऊंगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा आपके पास। जब आप उनकी स्टोरीज भी बना लोगे, वो भी बना लोगे, तो आपको मजा आने वाला है। बस जो वर्ब्स दी थी ना मैंने, वो वर्ब याद करो, वो जरूर याद करना, उनसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते चलेंगे, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, मंडे मिलते हैं, थैंक यू।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए सर फटाफट से आइए और आज बेहद ही बेहतरीन और मैं कहूंगा बैकबोन जो आपकी ठीक है स्पीकिंग स्किल्स को लिए काम करेगा, बैकबोन का काम करेगा बेसिकली, वो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त, और ये ध्यान से रखिएगा, हम जो टेंस शुरू करेंगे अभी नया टॉपिक बेसिकली, और वो बच्चे जो हमारे साथ से जुड़ रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं स्पोकन बैच को, तो आप सबका स्वागत है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से आप, मैं ये कहूंगा, आपके पास एक नई चीज मिलने वाली है और आप स्पोकन में बहुत ही बेहतरीन और गजब से चीजों को सीखने वाले हैं। चलिए आइए सर, आइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कृष्णा, दीपांशु, विपिन, ऋतु, राजेश, आओ मेरे दोस्त। देखिए जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे कॉपी नहीं करना भी, माइंड में जो इंग्लिश है ना वो आपको बोलनी है, बस इतना ही तो काम है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो छोटी छोटी चीजें लगती है सर इसमें तो क्या है, तो मैं आराम से बोलूंगा, आप कभी बोल के देखिएगा आपसे वो भी नहीं बोली जाएगी। सो आज से हमने वही काम करना है कि छोटी छोटी चीजों को सिर्फ छोड़ना नहीं है रीड करके, उन्हें बस अपने मुंह से बोलना है। तो आप लोग सभी कॉपी पेन तैयार कर लो, इसके छोटे से नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, आपको छोटे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपटीशन के लिए बैच नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बैच है, जो आपकी स्पीकिंग को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। सो यू आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर नॉट हियर टू नो अबाउट द ग्रामेटिकल टर्म्स, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज़ देयर इज नो नीड टू यूज एनी ग्रामेटिकल टर्म व्हाइल स्पीकिंग। द वन एंड ओनली थिंग यू नीड टू नो दैट इज इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस व्हिच सेंटेंस शुड बी यूज्ड बाय, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में कौन सा सेंटेंस आपको बोलना है, सबसे बेहतरीन चीज आपको ये जानना है, जिसको एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट को समझिएगा, और समझिएगा नहीं, इसको बोलने के लिए तैयार रहिएगा क्या क्या करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम, आप इसे जब आप बोलते हैं टेंस को, तो कब बोलते हैं, कोई भी काम जो आप हर दिन करते हैं, आप अपने बिहेवियर के बारे में बताते हैं, आप किसी के बारे में बताते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जिसमें हिंदी में आप ता है, ते है, ती है वगैरह का मीनिंग बोलते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वे यहाँ पे हैं, वे खेलते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीखता हूँ, कुछ भी आप ऐसे टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हिंदी में ट्रांसलेशन में भाई। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मेट देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मेट देखना है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ वाले वाक्य, जिसमें आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास करते हो, जिनमें नोट नहीं होता, एनओटी नहीं होता, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ वाले वाक्य में क्या होता है। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि या तो ही सब्जेक्ट होगा, या नीचे लिख देते हैं इसके, आप मेरे साथ साथ कॉपी रखिएगा, नोट्स जरूर बनाएगा, या तो ही सब्जेक्ट होगा, या शी सब्जेक्ट होगा, या एक सब्जेक्ट होगा, या कोई सिंगुलर नाउन, मैं से लिख दूं एस एल और नाउन, सिंगुलर नाउन, एस एल से मेरा मतलब क्या होगा, सिंगुलर। तो आप यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस जरूर लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म पर मेरे दोस्त एस और ईएस जरूर लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, किसी वर्ब को हम ग्रामेटिकल टर्म्स में आगे जो भी इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन होगा लिख देंगे, इसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्ब पर एस और ईएस लगकर वो सिंगुलर बनती है, ये चीज। दूसरी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है और मेरे दोस्त वो प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है, या तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, या आपका सब्जेक्ट आई है, या आपका सब्जेक्ट यू है। इसके केस में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होगी आप वो एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास आते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास आते हैं। अब इसको जरा बड़ी सावधानी से, बड़ी खूबसूरती से चीजों को पहचानना, कैसे आप इनको टेंसेस में बांटने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको जबान पे चढ़ाना बड़ी। अपनी ईगो को बस आप आग लगा दीजिए, आप बोलना सीख जाएंगे। ईगो को आप कैसे लगाए जाएंगे, हर एक छोटा सेंटेंस आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ठीक है। अब इसी चीज को मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ाऊंगा, तो देखते हैं उसमें क्या करेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल, अब ध्यान से सुनना, वो इंग्लिश बोलता है, अब इंग्लिश आपको बनानी है इसकी, बनाइए पहला सेंटेंस, वो इंग्लिश बोलता है, टाइप कीजिए, वो इंग्लिश बोलता है, तो आप क्या करेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बनाएंगे भाई, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्यों बोला आपने, क्योंकि सर आपने कहा सिंगुलर ही शीट या सिंगुलर नाउन जो भी होता है उस पे एस और ईएस आता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, अगर मैं बोलूं वे इंग्लिश बोलते हैं, तो दे के साथ स्पीक्स या स्पीक, दे स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं कहूं मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आई के साथ भी क्या आएगा, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आप ये बोल सकते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला आप इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसी चीज को आप जबान पे चढ़ाएं। अब अपनी ईगो आ रही है, क्या आती है, ईगो क्या कहती है, छोटे छोटे सेंटेंस है, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। ऑफ कोर्स अब माइंड में ये तो सोचते हो, हाउ इज इट पॉसिबल टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश बाय यूजिंग दीस लिटिल सेंटेंसेस, इज दैट पॉसिबल सर, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग from zero, then you will move to 10%, 20%, 30, 40, then you are going to reach 100%. So first of all, you have to take little steps. सबसे पहले आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं, उसी के लिए मैं कह रहा हूं ईगो को आगे लगाएं। तो आपने फटाफट बोला, he speaks English, वो इंग्लिश बोलता है, they speak English, वे इंग्लिश बोलते हैं, I speak English, you speak English fluently, you speak English fluently। चलिए अब क्या करना है, हमने दो छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ने हैं। मैं जानता हूं कि तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, अब दोनों को जोड़ दो। फ्लुएंटली क्या होता है, बिना अटके। तो आपने क्या बोला, मैं जानता हूं कि, ठीक है ऐसे करते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, तो आप दो सेंटेंसेस को ये जोड़ दोगे। कैसे करोगे, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप ऐसे बोल दोगे, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं जानता हूं कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं जानता हूं कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, आई नो दैट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। तो आपने बोल दिया हाँ सर ये भी है। चलो मैं जानता हूं कि वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं, बताओ, मैं जानता हूं कि वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। अब आपने स्टेटमेंट चेंज कर दी, फाइव नंबर एग्जांपल कॉपी कर सकते हो। मैं जानता हूं कि वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। मैं जानता हूं कि वे क्रिकेट खेलते हैं, कब खेलते हैं, सुबह खेलते हैं। आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं जानता हूं कि वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। बनी बात बनी, बात समझ आई सर, आई नो दैट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, बात समझ आई। अब देखो ना, आहिस्ता 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 सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेक्शन में खिलाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। चलो अब आपको एक बात और सिखाता हूं, इसी केस के नीचे लिखिएगा। यहां तक किया ना, अपने कॉपी जरूर करना है, नोट्स जरूर बनाना, एक छोटा सा नोट बनाओ, एक छोटा सा नोट बना। हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है सर, आपके पास एक वर्ब आ गई, ठीक है सर, जो भी वर्ब हो आपके पास वर्ब आ गई। अभी अभी मैंने कहा सर आप वर्ब को, ठीक है, आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वर्ब की क्या देते हैं मेरे दोस्त, एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप वर्ब की क्या देते हैं मेरे दोस्त, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ जाए, तो आप हमेशा उस वर्ब से पहले टू लगाएंगे और प्लस यहां उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हमेशा।
हमेशा उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हमेशा। अब तक आप एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हो, आई प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। आज से आपने क्या करना है, आपने अगर वर्ब के बाद अब तक मैंने एक भी जानबूझ के ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जिसके बाद एक और वर्ब ना हो, सो दोनों वर्ब्स को या बीच में कोई भी तामझाम आ जाए उस एक्सप्लेनेशन के बीच में अगर एक और वर्ब लिखनी पड़ जाए तो आप टू बोलिएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल दीजिएगा। मतलब सर कैसे, देखो सेंटेंसेस कैसे बढ़ाए जाते हैं मेरे दोस्त। मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा, ही कम्स हियर, तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर, वो यहाँ आता है, ठीक है। चल अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है, हाँ वो यहाँ आता है, हाँ खेलने के लिए, वो यहाँ आता है क्रिकेट खेलने के लिए, वो यहाँ आता है खेलने के लिए, ही कम्स हियर हाँ टू प्ले, वो यहाँ आता है क्रिकेट खेलने के लिए, ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, वो यहाँ आता है क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। देख लो ऐसे बात बढ़ती है, ऐसे बात से बात बढ़ती है मेरे दोस्त, ऐसे बात से बात बढ़ती है, ऐसे बात से बात बढ़ती चली जाती है। दिस इज द वे हाउ यू कैन ट्रांसलेट सम बिग सेंटेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? और है ना, कुछ चीजें समझ आ रही है ना? तो क्या बोला, ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। ऐसे बात से बात जोड़ते हैं, क्यों मुस्कुराहट आ रही है ना चेहरे पे, सिर्फ टेंस बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें तो आज से इंग्लिश बनाना चालू कर दिया है कि नहीं, क्योंकि आपको खेलना सिखाना है मेरे को। सो यहां से हमारे पास क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप आहिस्ता-आहिस्ता चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आया सर? और इसी के लिए आपने क्या बोला सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास ऐसा बनता जा रहा है। फिर मैंने क्या बोला, इसके बाद आप ये यूज कीजिए। आ रहा है ना मजा? अब आपको आपके पास देखो कैसे भी सेंटेंस बनाओ। चलो चलो, अब मैंने बोल दिया, अब मैंने ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया उसको एक एप्पल चाहिए, आप बोलो ही वांट्स एन एप्पल, उसको एक एप्पल चाहिए खाने के लिए। तो ही वांट्स एन एप्पल टू ईट, देखो ही वांट्स, वो चाहता है एन एप्पल, उसको एक एप्पल चाहिए, क्या करेगा भाई, खाने के लिए, टू ईट। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आपको इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट फोर्थ, तो क्या सीखा सर, वर्ब के बाद जब एक और एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो आप उसको इस तरीके से देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे। अब हमारे पास इतने पागल बच्चा भी है, कह रहे चलो यहाँ भी तो दो वर्ब, अरे बुद्धूमल ये कंजंक्शन है, इधर अलग सेंटेंस इधर अलग सेंटेंस है भैया, इतना सत्यानाश कर लिया इंग्लिश का, गलत बात है कि नहीं? तो हमने क्या बोला, ही वांट्स एन एप्पल टू ईट, उसको एक एप्पल चाहिए खाने के लिए। चलो अब आप ये बताओ, मैं अब देखो और कुछ बोलता हूं, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, सही है, खाने के लिए, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं खाने के लिए। अभी मैंने जान पूछे तो बोली, आई वांट टू बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, टू ईट खाने के लिए, बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं, आई वांट टू ईट समथिंग, आई वांट टू बाय समथिंग, आई वांट टू गिव यू समथिंग, आई वांट टू क्लीन इट, आई वांट टू क्लीन दिस रूम। सिंपल ही करना है, सिंपल ही करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, सही है, बताओ हुआ कि नहीं, आसान हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्त, आसान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो खेलता है पैसा अर्न करने के लिए, यानी कि कमाने के लिए। कमाने का मतलब क्या होता है, अर्न करना, बनाओ इंग्लिश, बस ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखूंगा बोल के। वो खेलता है पैसा कमाने के लिए, ऐसा बना दो, या वो क्रिकेट खेलता है पैसा कमाने के लिए, बताइए क्या बोलोगे भाई? ही प्लेज क्रिकेट टू अर्न मनी, या ही प्लेज टू अर्न मनी, वो खेलता है पैसा कमाने के लिए, ही प्लेज क्रिकेट टू अर्न मनी, वो क्रिकेट खेलता है पैसा कमाने के लिए। बताओ सेंटेंसेस बढ़ने लगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो नोट्स में बनवा रहा हूं ना आपके स्पोकन इंग्लिश के, ये आपके पास 100% होने चाहिए दोस्तों, जरूर होने चाहिए। चलिए सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपने सीखा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्लास टिल हियर बाय यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। हेलो एवरीवन, आई एम जयदीप सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, टेंस। Tense, first tense, that is present indefinite tense. By using present indefinite tense, we always try to talk about our life. What do you do in your daily life? You can talk about any fact, you can talk about your habit, you can talk about your routine action, you can talk about your repeated action. So for all these things, we always use present indefinite tense. So first of all, let's try to understand the format of present indefinite tense. In case of affirmative sentence, we always start the sentence by using the subject. After subject, we use first form of verb plus SOES, that is singular verb if the subject is he, she, it or any singular noun. In that case, we use singular verb, that means first form of verb plus SOES. Next, if we use plural subject, I or you, in that case, we always use first form of verb. For example, he speaks English. So we cannot say he speak English. We have to use speaks. That means the singular verb after he subject. He speaks English. They speak English. Third one, I speak English. If I say I speak English fluently, that means without any break or without any correction, non-stop. In that case, we can say I can speak English fluently or I speak English fluently. Next, for example, you speak English fluently. You speak, that is a compliment for you. If you can speak English fluently, I can say you speak English fluently. Can you teach me how to speak? Next one, fifth, I know that they play cricket in the morning. I know that they play cricket in the morning. We cannot say they plays, because there is a plural subject and we have to use first form of verb, that means plural form of verb. Let's talk about this particular knot. If we have our subject, we have our main verb, then in the explanation of the main verb, if we have to use another verb, then we are going to use to connect these two verbs, and after two we use first form of verb. In grammatical terms, this term is called infinitive, but there is no requirement to learn about the grammatical terms in case of speaking. So just try to learn the thing just like this. Subject verb, if the explanation of the verb contains another verb, then we have to use to plus first form of verb. Let's try to apply this particular format. If I say he comes here, that means that is a very simple statement, he comes here. If I say he comes here to play cricket with his friends, then if I say he comes here play cricket, of course not, you cannot say play cricket, you have to say he comes here to play cricket. He comes here to play cricket. To is used just to connect these two words. He comes here to play cricket with his friends. He wants an apple to eat. He wants an apple to eat. I want to buy something to eat. That means this is the person who really wants to buy something to eat. In that case, I can say, if I am the speaker, I want something to eat because I'm hungry. You can increase the statement. First of all, you just try to understand the English language, because whatever you listen, you always try to speak. Finish. कितना बहुत। अब बोलोगे आप मजाक कर रहे हो सर, आसान तो नहीं सर, बहुत। जितनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, उतनी जल्दी आप हिंदी बोलना नहीं सीख सकते। हिंदी बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत आसान है। तो आज के बाद मैं कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपसे बनाऊंगा ना, आपको वो बनाना आना चाहिए, आपको वो बनाना आना चाहिए, आपसे वो परफेक्ट बनना चाहिए। इसे मैं बना दूं, ठीक है? बनेगा? बताओ बनेगा? चलो एक इंग्लिश बनाइए, अब कुछ सेंटेंस आपसे बनाओ, अच्छा लगा? इंग्लिश सुनने में समझ में आ रही है ना आपको? अब बोलोगे सर समझ तो आती है, बोलने में हिचकिचाहट है ना, बिकॉज़ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम इज स्पीकिंग, बिकॉज़ इन योर माइंड यू कैन स्पीक, बट अबाउट योर टंग आपको बस बोलना है, ठीक है? जीभ का क्या करें, दिमाग में तो बोल लेते हैं, ठीक है? चलो करना है सर, क्या करना है? चलो आगे चलते हैं, अभी बहुत आसान सा काम करना है। चलिए बोलो, अब मेरे साथ-साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं, हाँ, ठीक है? मेरे साथ-साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है ना? रेडी आप? और उनको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आप बोलो। देखो, अब आप कहाँ फंसेंगे? आपको वर्ब्स के मीनिंग नहीं पता।
इसके लिए आपके पास सर, ठीक है, इसके लिए आपके पास एक पीडीएफ डली हुई है जिसमें मैंने सारी ऐसी वर्ब्स की हिंदी मीनिंग और सेंटेंसेस, सो 100 ऐसी वर्ब्स हैं, 100 ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी पीडीएफ आपके पास, जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए ना पीडीएफ सेक्शन में जाना, 100 ऐसी वर्ब की पीडीएफ मिलेगी, सेट नंबर शायद डे नंबर 4 या 5 है, ठीक है, डे वाइज मिलेगी आपको पीडीएफ, पीडीएफ 1 2 कह लो, डे 1 2 कह लो, आपके पास वहां पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको मिलेगी, ठीक है ना, उसमें आपको मिलेगी, तो उस पीडीएफ में आप चेक कीजिएगा, ठीक है, उसमें आप चेक कीजिएगा और वहां आप देखोगे ना तो आपको वर्ब्स मिलेंगे 100। जैसे मैं बोलूं मैं सुबह जल्दी उठता हूं, अब आपको उठने की इंग्लिश नहीं पता, कैसे इंग्लिश बनाए, मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूं, बनाना आप लोग तो देख लेने का काम, मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आप लोगों का सारा प्रॉब्लम, मुझे सुबह उठने की नहीं पता क्या होता है, अब यही गलती आपने सुधारनी है, उस पीडीएफ से डे 3 की पीडीएफ मिलेगी आपको, डे 3 की पीडीएफ में मैंने ना 100 वर्ब्स वो लिखे हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए इनकी मीनिंग, बिकॉज़ वो बेसिक हो गया है सर, अगर आपको वही नहीं पता तो आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ठीक है, डे 5 में स्टोरीज छोड़ दो उसको, कोई नहीं, तो डे 3 की इंग्लिश, क्योंकि ये बैच हमारा आ चुका है, आपको 10 से पास से हमारे पास नए स्टूडेंट्स भी ऐड हो रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने बैच ज्वाइन किया, आपसे समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, पहले की क्लासेस आप कवर कर लेना आराम से, ठीक है, आगे आपको समझ आता चल जाएगा, आप क्या बोलेंगे सर, बताओ क्या बोलेंगे आप, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, चलिए, अब हमने बोला सर ये भी आ गया, अब नेगेटिव सिखा दो, अफर्मेटिव के याद में बेसिकली सेंटेंस याद नहीं करने, इनको बोलना सीखना, और भी मजा आएगा जब मैं मिक्स करके बोलूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कल आपके लिए पीडीएफ तैयार करूंगा जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिनको हम इंडेफिनिट की बात करेंगे, एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपसे, नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास आया है, अब हमारे पास आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखिएगा सर, इसमें क्या होता है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग नहीं, अफर्मेटिव होना भी तो नेगेटिव सेंटेंस रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, अभी तो सिर्फ अफर्मेटिव हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मींस आप कुछ ना कुछ नेगेशन में बोलेंगे, देखो अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ सर, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होगा, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, बताया ना आपको, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट या डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट, डजंट क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डजंट, डज नॉट या डजंट, ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ डे 5 की पीडीएफ नहीं है, कहां गायब हो गई बेटा, डे 5 की पीडीएफ मैं ढूंढवाता हूं, गायब हो गई हमारे पीसी से, मैं ढूंढवाता हूं, डे 5 डाल देंगे, ठीक है सर, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो या यू हो, इसके साथ आप क्या लगाते हैं, डू नॉट या क्या लगाते हैं, डोंट, डू नॉट या डोंट, फिर क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या लगाते हैं, आगे की एक्सप्लेनेशन, फिर फुल स्टॉप, ठीक है सर, चलिए आप ध्यान दीजिए, एक बार चलिए, मुझे सामने वाला पर्सन इंग्लिश बोलता है तो समझ नहीं आता, आहिस्ता आएगा मेरे को, तभी तो बैच, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे कहते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, सर मेरी बेसिक वीक है, सर मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, सामने वाला बोलता समझ नहीं, भाई तभी तो बैच लिया है, आप अपनी गलतियां क्यों गिनवा रहे हैं, आप क्यों गिनवा रहे हैं, आपको ये नहीं आता, अरे नहीं आता तभी तो पैसा लगाया ना आपने, काहे की टेंशन है, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन क्यों बैच ज्वाइन करेंगे, अगर आप जानते हैं कैसे इंग्लिश बोलनी है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, यू ज्वाइन इट बिकॉज़ यू वांट टू लर्न, आपने ज्वाइन किया सीखना चाहते हैं, सीखना कौन चाहता है, जिसको नहीं आता सीख रहे हो आप, क्यों टेंशन पालते हो, सामने वाला तो बोलता है समझ नहीं पाता या मैं हिचकिचाता हूं, या अगर आपके अंदर कमियां ना होती तो बैच ही क्यों लेते आप, आपने 599 क्यों खर्च किए सब कुछ सिखाने के लिए, और ये मेरा काम है, तो आप डरते क्यों, मेरा काम है ना, छोड़ो ना, आपका कोई भी हो, आपको इंटरव्यू फेस करना है, आपको कन्वर्सेशन सीखना है, आपको ये सीखना है कि ग्रुप में डिस्कशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, आपको क्यों टेंशन पालनी, तभी तो आप आए हुए हैं ना, सिंपल चीज, अब देखो हर क्लास आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगी, आज की क्लास के बाद देखना अब बहुत बढ़िया चीजों को सीखो, ठीक है, और कभी-कभी वर्ड्स का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता तो मजाक बन जाता है, ऑफ कोर्स तो क्या करें इसमें, गोली मार दे फिर किसी को, कहां ध्यान है आपका, ऑफ कोर्स हर कोई गलती करता है, वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, हम सादा इंसान हैं, सो वी ऑलवेज यू कैन से हैव राइट टू मेक सम मिस्टेक्स, हमारे पास अधिकार है कुछ गलती करने का, आपको ना गलती, फिर बताओ ये, सो जस्ट अ लैंग्वेज एंड यू वांट टू लर्न इट एंड आई नो यू कैन, छोड़ो इसको, फिर मुझे पता है आप कर सकते हो, चल नेगेटिव, अब आप एक बात बताओ, मैंने बोल दिया, आप एक बात बताओ, मैंने बोल दिया, ठीक है, अब नेगेटिव, जैसे वो यहां नहीं आता, अब तक आप कहते हो यहां आता है, अब आप कह रहे हो सर वो यहां नहीं आता, अब क्या बोलोगे, वो यहां नहीं आता, इट डज नॉट कम हियर, याद रखना इसके बाद कम्स मत बोल देना, फर्स्ट फॉर्म में आती है सो यस मत लगा देना, क्या बोलोगे, इट डज नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आता, इट डज नॉट कम हियर, इट डज नॉट कम हियर, नेक्स्ट, अच्छा वो ही डज नॉट कम हियर, हां टू प्ले विद देम, वो यहां उनके साथ खेलने नहीं आता, इट डज नॉट कम हियर टू प्ले विद देम, इट डज नॉट कम हियर टू प्ले विद देम, बस इसी चीज को आपको जबान पे चढ़ाना है, इट डज नॉट कम हियर टू प्ले विद देम, वो यहां उनके साथ खेलने नहीं आता सर, बस ऐसे, चलिए अब बताओ, वे इस कमरे को साफ करना नहीं चाहते, अंग्रेजी बनाइए आप आपसे ये बननी चाहिए, आप बोलो सर मुझसे जो आप बोल रहे हो ना हिंदी के सेंटेंस, ये इसकी इंग्लिश नहीं बन रही, फिर सर डब्बा गुला बर्बाद की निशानी पे, क्योंकि आपकी मूर्खता है और आप आलस कर रहे हैं, अब इतने बेसिक चीजों से सिखाने के बाद भी आपसे इंग्लिश नहीं बन रही, आप पक्का से पक्का निठल्लापन कर रहे हैं, यहां से बननी चाहिए सर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वे इस कमरे को साफ करना नहीं चाहते, वे नहीं चाहते इस कमरे को साफ करना, बनाओ इंग्लिश क्या सिखाया आपको, वे नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट, अभी भी तो सिखाया ऊपर फॉर्मेट अप्लाई करो, दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते क्या करना, साफ करना, टू क्लीन इस कमरे को, दिस रूम, दे डू नॉट वांट टू क्लीन दिस रूम, दे डू नॉट वांट टू क्लीन दिस रूम, अभी तो सिखाया, अगर आप बोलोगे सर ये भी नहीं, अब देखो ना, वे इस कमरे को साफ करना नहीं चाहते और एक दो सेंटेंस बना रहे, दे डू नॉट क्लीन दिस रूम, मेरे दोस्त दे डू नॉट क्लीन दिस रूम सेंटेंस है लेकिन इसका मीनिंग है वो इस कमरे को साफ नहीं करते, वे इस कमरे को साफ नहीं करते, दे डू नॉट क्लीन दिस रूम, मैं कह रहा हूं इस कमरे को साफ करना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू क्लीन दिस रूम, फर्क है ना दोनों, दे डोंट वांट टू क्लीन दिस रूम, दे डू नॉट वांट टू क्लीन दिस रूम, सो इफ यू से दे डू नॉट क्लीन दिस रूम, ये भी सही मतलब है, मैंने बोला इस कमरे को साफ करना नहीं चाहते, चलो मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्या बोलेंगे आप, मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता, अब बताओ बन रहे हैं सर आसान आसान, चलो इंटरोगेटिव भी सीखिए और ये याद करके आना है क्योंकि कल की जो सेंटेंसेस में बनवाऊंगा ना सब मिक्स बनवाऊंगा, फिर चलो जबान पे चढ़े, अब आपको ना अब आप बोलोगे सर ये तो आसान है, अब आसान बताता हूं आपको, होमवर्क देता हूं फिर मैं देखना क्या हो, मेरा होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं तो दूंगा ही दूंगा आपको कल चीजें तैयार करके, लेकिन आज का मेरा होमवर्क भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है मेरे भाई कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, चलो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अगर आप पहला टाइप नंबर एक तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप टाइप नंबर एक सिखाता हूं, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए, जैसे व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, अब ये चार क्वेश्चन वर्ड सीखे आप, छोटे हैं, बाद में जैसे जैसे बढ़ेंगे हम देखेंगे, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट, इसके बाद हमेशा आप या तो डू यूज करेंगे या आप डज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा आपको पता है, अगर सिंगुलर हुआ तो डज, और अगर आई यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आप क्या यूज करते हैं, डू, नेक्स्ट, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो भी एक्सप्लेनेशन जैसा भी आपको सिखा बाद में ऑफ कोर्स क्या होगा लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क, अब मेरे दोस्त हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ड हो और हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ड ना हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ड हो और हो सकता है मेरे भाई ये क्वेश्चन वर्ड ना हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ड हो या हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ड ना हो, देखते हैं कैसे, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, हाँ, क्या
आप वहां जाते हैं? क्या आप वहां, या क्या वे वहां जाते हैं? क्या वे वहां जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? क्या वे वहां जाते हैं? डू दे गो देयर? क्या वे वहां जाते हैं? डू दे गो देयर? देखो डू आया हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देयर, और बाद में आपने लगा दिया क्वेश्चन। क्या वे वहां जाते हैं? डू दे गो देयर? अगर मैं बोलूं क्यों जाते हैं वे वहां, क्यों जाते हैं ये वहां, क्यों जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, व्हाई डू दे गो देयर, व्हाई डू दे गो देयर। बट पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल है ये चीजें जबान पे चढ़ाना, इनके सेंटेंसेस ज्यादा बजाना जो है बहुत ज्यादा आपको बोलने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप इसे अपनी जबान पे बार बार बोले, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। डू दे गो देयर, आई डू दे गो देयर। अच्छा, मैंने बोला कहां खेलते हैं वो क्रिकेट, कहां खेलते हैं वो क्रिकेट, कहां खेलते हैं, कहां तो मतलब वेयर, तो जब आप वेयर क्वेश्चन वर्ड लगा लोगे, कहां तो मतलब एक सेकंड, आई बैक करता हूं। सो मैंने क्या बोला, कहां खेलते हैं वो क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले 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 क्रिकेट। सही है, आपको भी कर लीजिए इनको। अब देखो आपके लिए आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको अपनी ज़बान पे कुछ सेंटेंसेस चढ़ाने हैं। आपको अपनी ज़बान पे कुछ सेंटेंसेस चढ़ाने हैं मेरे दोस्त। वो कौन से सेंटेंसेस हैं, अब जरा आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? डन है? व्हाई वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बेटा तुमको पहले जान तो फॉर्मेट तो जान लो। कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ करें, कब? अबे चूजे, अभी तेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि इनके फॉर्मेट कैसे हैं, ज़बान पे वो नहीं चढ़े हैं, ठीक है? आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं, आपसे बोलना सीखना है आपने। जानते नहीं जानते वो बड़ा टास्क नहीं है। क्या बोल पा रहे हैं इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं, वो सीखना अलग ही है, इनका लेवल ही अलग है। सर कब यूज़ करेंगे इंडेफिनिट? अबे कब यूज़ करेंगे बात की बात है, फॉर्मेट ज़बान पे चढ़ा लो, कब यूज़ करेंगे जानेंगे। चलो अब आपको देखो क्या करना है। अब आज का टास्क आप सुनिएगा, आज का टास्क आप सुनिएगा, घर पे आपको क्या करना है, बड़ा अच्छा है, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने मेरी तरह चल लिया ना, मैं चैलेंज देता हूं, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोले। अब देखो करना क्या है आपने, एक सेंटेंस के कई रूप बनाने हैं। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस उठाया, सपोज देखो मैंने एक सेंटेंस लिया, दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस लिया, दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाओ, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह क्रिकेट नहीं खेलते सर, कुछ और खेलते हो या सुबह नहीं खेलते बता रहे हो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। चलिए सर तीसरा देखिए, अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा, डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। चलिए सर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब आपने क्या करना है मेरे दोस्त, इसका नेगेटिव भी बना लो अगर आप चाहते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आप ये बोलिए, या डोंट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आप ये बोल सकते हैं, या मेरे भाई आप इसको और इसको जोड़ के डजंट का मैंने क्या कहा था, डोंट बोल सकते हैं, और इसी का क्या बोल सकते हैं, डोंट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डोंट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डोंट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अच्छा चलिए अब आपने बना, अब आप पता क्या करेंगे, आपके पास देखो कितने सेंटेंस, 1 2 3 4, ये तो इसी का रूप है 5। वे सुबह क्रिकेट क्यों खेलते हैं, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, सही। अच्छा इसका नेगेटिव भी बना दो, इसका नेगेटिव भी बना दो, व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। भाई एक सेंटेंस प्लीज कॉपी कीजिएगा, ये अब आपके पास है, और आप चाहें तो मेरे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, डू को और नॉट को जोड़ के इधर डोंट लिख सकते हैं। राइटिंग समझ आ गई, डोंट लिखा, व्हाई डोंट दे, आप ऐसे आपके पास व्हाई डोंट दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आपको पागल हो जाना है आज, आपको कम से कम ध्यान रखना, कम से कम 30, चलो 20 छोड़ो, पहला दिन है 10 सेंटेंस बनाने हैं, और उसके 6 सेंटेंस बनाने हैं, तो 10 और 6 कितने सेंटेंसेस हुए, 60। सो 10 सेंटेंस बनाना है, उसके बाद 6 है, 60 टोटल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो लगा ना 10 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, एक सेंटेंस में 6 होंगे, तो टोटल आप 60 बोले। बोलो सर, मैं देखता हूं कैसे इंग्लिश में। वे सुबह जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डोंट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दे नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई डोंट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इतनी बात जल्दी ना बोल नहीं पाएंगे, आपकी ज़बान पे नहीं चढ़ेंगे शब्द। अगर आपकी ईगो आई आगे, आपने बोला शरीर में क्या बोला, फिर तो आप गए सर। अब बोलिए, अब बोलिए जो बना सेंटेंस में, ही से भी बनाना, फिर ही ईट्स एन एप्पल इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, डज ही ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, व्हाई डज ही ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, व्हाई डज ही नॉट ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। अब हर तरीके से अगर आप ये बना के लाए ना, लिखना नहीं है आपने, बोलना है। तो क्या लिखना है, ना यू आर हियर टू स्पीक और राइट, यू आर हियर टू स्पीक, यू आर हियर टू लर्न स्पीकिंग, नॉट राइटिंग। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट, ओनली यू हैव टू स्पीक। और स्पीक करते वक्त आप कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करें, और फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलिए, ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डज ही प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। एक्सप्रेशन भी ऐसा ही। अपने लिए मत बनाना, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरे को क्या पता, तू कोई खुद से बातें करता है क्या, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आगे दूसरे के लिए बोलते हैं, खुद के लिए मत बनाना, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, अपने लिए पूछेगा दूसरे से, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। मैं सिखाता हूं आपको चेंज। तो आज की मैं छोटी क्लास ले रहा हूं, आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्यों, क्योंकि अगर आज के टाइम पे मैंने ज्यादा बल्क कर दिया, टेंस की शुरुआत है, मजा खराब हो जाएगा। आया मजा सर, यही मजा है। तो प्यारी सी 40 से 45 मिनट का नमक मिर्च वाली क्लास आपको बहुत गजब से चीज। अब हमारे पास एक महाशय सर के साथ लोग आता है, आता ये सर यहाँ हमारे पास भारत रत्न नहीं देना, आपको डीपली जानना है, आप कौन सा बैच ले, कंपटीशन वाला, ये स्पोकन इंग्लिश का बैच है। वी आर नॉट हियर टू लर्न अबाउट द ग्रामेटिकल टर्म्स, ऑफ कोर्स नॉट, वी आर हियर टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, टू लर्न स्पीकिंग। आप कंपटीशन के लिए नहीं आ रहे हैं, आई के साथ डू के वंडर्स, वो कंपटीशन वाला बैच ले आप, इसके चक्कर में घुस गए, फिर यही सोचते रहना, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, डज डॉक्टर डू क्या, ये सोच के पूरी मत कर दी तेरी, आज तक इंग्लिश बोलनी है तेरे को, पागल रखा है। जिसके साथ जो आता है ना उसको सीख ले। हिंदी में तुमने सवाल जवाब किए थे, मैं जाता हूं क्यों नहीं है, जाता हूं, मैं जाते हैं क्यों नहीं है, मैं जाते हैं क्यों नहीं है पापा, मैं जाता हूं क्यों है पापा, ऐसा नहीं बोला ना। फिर आप ऐसे ही सोच के आपका दिमाग खराब हो रखा है, इसके साथ ये क्यों नहीं आता सर। अरे जिसके साथ जो आता है सिंपल उसको लर्न करो, स्पोकन बैच। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स चाहिए तो मेरे कंपटीशन वाले बैच में, अगर आपको कंपटीशन का पेपर नहीं देना, खाली स्पीकिंग करनी है तो खाली इस बैच में, दोनों करनी है तो दोनों बैच लो। फिर चलिए, तो चलिए सर, ये थी आज की क्लास, तैयारी मेरे दोस्त, कल मुलाकात करेंगे। कल क्या जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मजा आएगा, मतलब अल्टीमेट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कल में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है, इस पे और विचार करके और बड़े ही शानदार तरीके से मैं चीजों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आएगा, ये मजा बढ़ेगा सर, ठीक है, ये मजा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेंस है, और टेंस रिलेटेड इसको खा गया तो ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 6:30, बाय।